नमस्कार भाइयों बहनों एवं माताओं। हर दिन की भांति आज भी आप सबके समक्ष कुछ योगा अभ्यास करने आ गया। तो आज का विषय है क्रोध। हर इंसान क्रोधित हो जाता है आजकल, तुरंत जो है क्रोध हो जाते हैं। और क्रोध का मूल कारण होता है क्या? अपने विपरीत कार्य होना, जो अपने मन मुताबिक कार्य का ना होना, या हम जो चाहते हैं वो कार्य ना होना। तो यही है मेनली मूल कारण। तो छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक भी क्रोधित हो जाते हैं। तो इन क्रोध का मूलतः उपाय क्या है? थोड़ा थोड़ा सा योगाभ्यास और थोड़ा संयमित जीवन, और थोड़ा सा जीवन में हम लोगों का सौम्यता और नम्रता अवश्य होना चाहिए। इसका आज मूल कारण क्या है, हम लोग क्या करेंगे? क्रोध कारण और इसका निवारण पे चर्चा करेंगे, ताकि ये समस्या जो है जब आए तो आप क्रोधित होके उटपटांग ना बकें। और उसके मूल, जब हम अंदर से साफ सुथरा रहेंगे, पूरा क्लीन रहेंगे, तो अपने आप जो है क्रोध दूर हो जाएंगे। तो कुछ अभ्यासों को करना है आज हम लोग को। देखिए, इच्छा के विपरीत कार्य होने पर या इच्छा पूर्ति ना होने पर व्यक्ति को बुरा लगता है, तभी क्रोध होता है। और उसमें प्रतिशोध की भावना पैदा हो जाती है, इससे ही क्रोध कहते हैं। क्रोध का सामना प्रायः सभी को करना होता है। दूसरे हम पर क्रोध कर देते हैं, वह हम भी दूसरों पे क्रोध कर देते हैं। एक सीमा तक क्रोध हानिकार नहीं होता है, पर अधिक होने पर अनेक शारीरिक व मानसिक रोग पैदा हो जाते हैं। अतः इसे संतुलित करना आवश्यक है। अनावश्यक क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध न करें, पर फुफकारे जरूर, लेकिन अति सबकी बुरी होती है। देखिए, अक्सर क्या होता है, थोड़ा मोड़ा क्रोध तो होना जायज है। नहीं क्रोधित होंगे तो अगला सामने में वो कार्य भी सही से नहीं होता है। तो थोड़ा मोड़ा जायज है, लेकिन अति ज्यादा हो जाने से शरीर पे, मन मस्तिष्क पे बहुत ही खराब प्रभाव पड़ता है। क्रोध के कारण आपका उपादान कारण, वह कारण जो हमारे अंदर पहले से विद्यमान है, यथा अहंकार, कर्म, संस्कार। निमित्त कारण, जो कारण बाहर से आए वह हमारे क्रोध से पैदा करने का कारण बन जाए। शारीरिक कारण, बिना चबाए भोजन करना, भोजन का असंयम, स्वाभाविक दुर्बलता। मानसिक कारण, आग्रह युक्त असंतुलन, चिंतन, दृष्टिकोण भेद, अभिप्राय न समझना, सामने वाले की पृष्ठभूमि न समझ पाना। भावनात्मक कारण क्या होता है? अहंकार, अंतःस्रावी ग्रंथियों का असंतुलन, असहयोग की दृष्टि, अपेक्षा रखना। दुष्प्रभाव भी इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। शारीरिक दुष्प्रभाव इस तरह से पड़ता है, लाल मुख हो जाता है, हृदय व श्वास गति तीव्र हो जाता है, कंपन, मांसपेशियों में खिंचाव, अनिद्रा, अग्निमांद, उच्च रक्तचाप, आवाज ऊंची हो जाता है। मानसिक, बौद्धिक, मन बुद्धि का असंतुलन, निषेध, घातात्मक विचार, स्मृति न्यूनता, निर्णय शक्ति का ह्रास, विवेक नाश। भावनात्मक कारण क्या होता है? अहंकार वृद्धि, संबंधों में बिखराव, परस्पर वैमनस्य। सामाजिक कारण क्या होता है? परस्पर संघर्ष, मैत्री भाव की समाप्ति हो जाती है। संतुलन के उपाय क्या है? तो सबसे बड़ा संतुलन के उपाय है, हर दिन नित्य दिन योग करना है। और सुबह सुबह प्रातः काल 2-3 गिलास का गर्म पानी का सेवन करना। अभी ठंडा है, लेकिन गर्म में भी गर्म पानी का सेवन, इससे हमारे सेल्स जो है एक्टिव होते हैं। और उसके बाद आप जो है सुबह सुबह प्रातः काल योगाभ्यास करें या टहलने निकल जाए थोड़ा सा। जैसे कि आप संयमित सात्विक भोजन करेंगे। सात्विक भोजन, नॉर्मली आप शाकाहारी भोजन करेंगे तो
थोड़ा सा कम होता है और तामसिक भोजन करने से ज्यादा भी होता है क्रोध। तो भोजन पे भी बहुत ही असर पड़ता है हमारे। शशकासन करना है, पाद हस्तासन करना है, पश्चिमोत्तासन करना है, योग मुद्रा करना है। मौन भी बहुत बड़ा शक्ति होता है। भाषा का संयम रखना है, इच्छाएं संतुलित रखना है, दीर्घ श्वास, ज्योति केंद्र पर ध्यान, श्वासन, सहनशीलता की, मृदुता की भावना, महापुरुषों का स्मरण करना है। क्रोध जटिल संबंध। तो आइए सबसे पहला हम लोग शशकासन करते हैं। शशकासन देख लेंगे, 1 मिनट। जो अभी हम खड़े हैं नॉर्मल स्थिति में, अब हम इसे वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में बैठने के बाद अब दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे और सामने की तरफ झुकेंगे। इसको बोलते हैं शशकासन। इसका अभ्यास हर दिन करेंगे। कम से कम 5-6 बार इस अभ्यास को करेंगे। सर को लगाएंगे जमीन पे, इसके बाद हम लोग पाद हस्तासन करते हैं। खड़े हो जाएंगे धीरे से, पाद हस्तासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर रखेंगे, धीरे धीरे झुकेंगे। इसका भी 2-3 बार अभ्यास करेंगे। तो पाद हस्तासन का भी अभ्यास हर दिन करेंगे, इससे भी क्रोध नहीं होगा। उसके बाद है पश्चिमोत्तासन। पश्चिमोत्तासन का अभ्यास करेंगे। यह भी क्रोध को नियंत्रित करता है। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, उसे धीरे 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 अंगूठे को पकड़ेंगे। तीन चार अभ्यास इसका भी करेंगे। पाद हस्तासन का भी, पश्चिमोत्तासन का भी अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर लेके ले जाएंगे। पश्चिमोत्तासन का अभ्यास करें। योग मुद्रा का भी करेंगे। थोड़ा इस तरह से बैठ जाएंगे आराम से। मौन सबसे बड़ा भाषण होता है या वाणी होता है। तो कम से कम एकांत अवस्था में थोड़ा देर ध्यानात्मक आसन में मौन होकर ही बैठेंगे। ठीक है। उसके बाद
भाषा का तो संयम अवश्य रखें, इच्छाएं संतुलित रखना है, दीर्घ श्वास लेना है, छोड़ना है, जैसे ऐसे। ठीक है। ज्योति केंद्र पर ध्यान लगाना है। ज्योति केंद्र इस जगह है, भृकुटी के पास, इस जगह पे ध्यान लगाना है। ठीक है। शवासन में भी थोड़ा लेट जाएंगे इस तरह से आराम से। तो इसे शवासन कहते हैं। शवासन में थोड़ा देर लेट जाएंगे, सीधा लेट जाएंगे एकदम से। सहनशीलता बनाए रखेंगे, मृदुता की भावना और महापुरुषों का स्मरण करते रहेंगे। क्रोध जटिल संवेग है, बौद्धिक रूप से इसे बुरा मानते हुए भी आदमी इसके प्रभाव में आ जाता है। इससे पारिवारिक विग्रह भी बढ़ता है और सामाजिक एवं व्यक्तिगत विकास अवरुद्ध हो जाता है। सीमित क्रोध, जिसे वेद में मान्य कहा जाता है, हमारे जीवन के लिए यह आवश्यक है। तो इसलिए क्रोध को उतना भी ज्यादा क्रोधित ना हो जिससे हमारा जीवन ही अस्त व्यस्त हो जाए, पारिवारिक विग्रह हो जाए, सामाजिक ताना बाना हो जाए। तो इन सभी चीजों को ध्यान देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। योग करें, मस्त रहें, आनंदित रहें, क्रोध को दूर करें, क्रोध को दूर करें, क्रोध को दूर करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।